की बात कर रहे हैं। वो मामला सिर्फ बलात्कार पर एक बयान का नहीं है, बल्कि सोच का वो खतरनाक स्तर है जहां अपराध को जाति, धर्म और अंधविश्वास से जोड़कर जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के एक बयान ने राजनीति से लेकर समाज तक हलचल मचा दी है। रेप जैसे जघन्य अपराध पर दिए गए उनके विवादित बयान पर सियासत तेज हो गई है और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बयान पर खुलकर कुछ ऐसा बोल दिया कि इसे सुनकर कांग्रेस विधायक हक्के बक्के रह गए। ऐसा क्या कह दिया शिवराज सिंह चौहान ने, बताऊंगी आपको, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना रामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मध्य प्रदेश के दतिया जिले की भांडेर विधानसभा से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया, जो एससी रिजर्व सीट है, पहले से बहुजन समाज पार्टी में थे और 1998 में बीएसपी से विधायक चुने गए थे और अब कांग्रेस में है। ये अक्सर विवादों में रहते हैं। पहले भी इन्होंने एससी/एसटी विधायकों को कुत्ते जैसा कहा था, अधिकारियों को धमकियां दी थी, लेकिन इस बार का बयान सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। ये बयान एक मीडिया इंटरव्यू में आया जो वायरल हो गया। फूल सिंह ने रेप जैसे गंभीर अपराध को जाति, खूबसूरती और धार्मिक ग्रंथों से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भारत में रेप के सबसे ज्यादा शिकार कौन होता है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की महिलाएं। फिर उन्होंने कहा कि रेप की थ्योरी ये है कि अगर कोई आदमी सड़क पर चल रहा हो और उसे कोई खूबसूरत लड़की दिख जाए तो उसका दिमाग भटक सकता है और वो रेप कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासी महिलाएं खूबसूरत नहीं होती, फिर भी वो ज्यादा रेप का शिकार होती हैं क्योंकि कुछ विकृत विश्वास प्रणाली है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि उन्होंने रुद्रयामल तंत्र नाम की किताब का हवाला दिया और दावा किया कि उसमें लिखा है कि कुछ जातियों को औरतों के साथ संबंध बनाने से तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। अगर कोई तीर्थ नहीं जा सकता तो घर पर ही वो काम कर लो, फल मिल जाएगा। इसीलिए अपराधी ऐसी महिलाओं को पकड़कर रेप करने की कोशिश करते हैं, चाहे अंधेरे में हो या उजाले में। उन्होंने ये भी कहा कि कोई आदमी औरत की मर्जी के बिना रेप नहीं कर सकता, इसीलिए 4 महीने या 1 साल की छोटी बच्चियों के साथ रेप होता है क्योंकि वो फल पाने के लिए ऐसा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रेप अक्सर ग्रुप में होता है और ये सब विकृत मानसिकता से आता है। इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है? एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है? मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा, कि जैसे उसमें लिखा है एक जगह, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरम काणु, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता। चांडाल, चमारिन, चांडाल एक बिरादरी है। 1156 वैरायटी है चमारों की इंडिया में। कोई जाटव का हो, अहरवार का हो, कुड़िल का हो, कोई का हो, मेघवाल का हो। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको जी करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो वो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उजेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। ये बयान सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। महिलाओं की खूबसूरती से उन्हें जज करना, रेप को धार्मिक फल से जोड़ना, छोटी बच्चियों का जिक्र करना, ये सब एक बेहद आपत्तिजनक और शर्मनाक कर देने वाली सोच है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि बेटियां मेरे लिए देवी जैसी हैं। हम बेटियों को जाति और समाज के आधार पर बांटते हुए नहीं देख सकते। हमारी परंपरा में मां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती का रूप हमारी बेटियां हैं। इसीलिए किसी नेता या व्यक्ति को ऐसे शर्मनाक बयान नहीं देने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखद है। बेटियां मेरे लिए देवियां हैं। हम बेटियों को जाति और समाज में बांट के नहीं देख सकते। हमारे यहाँ तो परंपरा से ये माना गया है कि माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती का रूप कोई है तो बेटियां हैं। किसी भी जाति समाज की बेटियां, क्या कितना बांटोगे? बेटियों को भी बांटोगे क्या? कभी ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी निंदा की और कहा कि फूल सिंह समाज में जहर फैला रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी से मांग की कि वो अपने विधायक को पार्टी से निकालें या माफी मंगवाएं। बयान देकर के फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे। लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूं और फूल सिंह बरैया विधानसभा के विधायक हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ये बयान अस्वीकार्य है, पार्टी इससे सहमत नहीं है और फूल सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जात, धर्म, संप्रदाय इससे संबंधित रेप को नहीं जोड़ा जा सकता है। ये जो भी रेप होते हैं वो व्यभिचारी होता है, अपराधी होता है। वो एक मिनट अपराधी होता है। और मैं समझता हूँ कि इस मुद्दे पर एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 22 से ज़्यादा रोज बलात्कार होते हैं। ये हम सबके लिए चिंता का विषय है, मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। सरकार का फेलिवर तो है ही है, गृह मंत्रालय का फेलिवर तो है ही है, पर मैं समझता हूँ इस मुद्दे पर प्रदेश भर के आम जन हम सब मिलकर पॉजिटिव, सकारात्मक हमारी बहनों की कैसे रक्षा, उस पर बात करनी। ये मामला महिलाओं की सुरक्षा, जातिगत सद्भाव और राजनीतिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाता है। रेप जैसे अपराध को इस तरह जस्टिफाई करना या उसमें जाति धर्म घसीटना बिल्कुल गलत है। अपराधी की मानसिकता को समझना अलग बात है, लेकिन उसे धार्मिक फल से जोड़ना, समाज को गुमराह करना, और ये पहली बार नहीं है जब किसी कांग्रेस पार्टी के नेता ने इस तरह की बात कही। कर्नाटक में विधानसभा में महिलाओं के साथ रेप को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पर लोग बैठकर ठहाके लगा रहे थे। कांग्रेस विधायक रमेश कुमार के एक बयान ने देश भर में बवाल छेड़ दिया था। कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक क्या रमेश कुमार का बयान बेहद ही शर्मनाक था और अब ये नेताओं के इस तरह के बयान दिखाते हैं कि इनका नजरिया महिलाओं के प्रति कैसा है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।